हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हमने स्टार्ट किया है। रेस्पिरेशन का हमने लगभग खत्म कर दिया। इंटरनल रेस्पिरेशन में जो वो बच्चों को बहुत ज्यादा खतरनाक वाली चीजें लगती हैं, जैसे क्लोराइड शिफ्ट, हैम्बर्ग्स फिनोमेना, हाल्डेन इफेक्ट और उसके बाद बोर्स इफेक्ट, कि भाई ये गैसेस एक्सचेंज एक्चुअली होती है तो कैसे होता है ये सब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हल्डेन एंड बोर्स इफेक्ट। तो ये सभी चीज़ों के लिए हम लोग एक लिटरली एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। लेकिन थोड़े इजी वाले कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं अभी देख लेंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, ब्लड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये आप लोग को अभी आज हम लोग ये चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसमें हम लोग देखो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर। सबसे पहले देखो हम लोग देखने वाले हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुप्स एंड आरएच फैक्टर। ये सब तो मतलब इतना सारा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं क्या करूंगा, इनमें भी देखो, इनमें भी हम क्या करेंगे, जो सबसे पहली चीज है जैसे ब्लड हो गया, फिर बाद में ब्लड प्लाज्मा है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये हम फर्स्ट हाफ में लेंगे, ठीक है। ये लेक्चर 5 में लेंगे हम लोग। कितना, ये वाला जो लेक्चर है, लेक्चर जो ये 05 नंबर का लेक्चर है, इसमें लेते हैं। बाकी के ये जो चीजें हैं, ये 4 पॉइंट्स, ये लेक्चर नंबर हम क्या करते हैं बच्चों, लेक्चर नंबर 4 में, सॉरी 4 नहीं होगा, लेक्चर नंबर 6 में लेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको लेक्चर नंबर 6 में लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको बहुत सारी चीजें एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में सीखने को मिलेगी। तो बच्चों, अब देखते हैं हमारा अगला वाला पार्ट, मतलब जो अगला पार्ट बोले तो सिंपल, कि भाई हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड। भाई ब्लड क्या होता है, तो सबसे पहले ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है बच्चों, जब भी हम लोग ब्लड की स्टडी कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है हिमैटोलॉजी। क्या कहा जाता है बच्चों, हिमैटोलॉजी। व्हाट इज हिमैटोलॉजी, इट इज, हीम मतलब क्या होता है बच्चों, ये दिख रहा है ना, हिमैट, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है स्टडी। लेकिन अब यहाँ हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं ब्लड की। किसकी स्टडी कर रहे हैं, दिख रहा, ब्लड की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रख लो कि व्हाट इज बाय ब्लड, व्हाट इज बाय ब्लड, नॉट इज बाय ब्लड, व्हाट इज ब्लड। ओके, ब्लड इज नथिंग बट बच्चा, इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है भैया, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, ब्लड इज नथिंग बट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये आप लोग को याद रखना है। आप इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा लिक्विड होता है ना। तो इसीलिए ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसी के साथ साथ एक लिम्फ बोल के आपने सुना होगा, LYMPH, हमारे बॉडी की घंटा गाड़ी, है ना। तो ये जो लिम्फ होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हमारा ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं हेमोपोइसिस। क्या बोलते हैं इसको, हेमोपोइसिस। क्या बोलते हैं बच्चा, हेमोपोइसिस, हेमोपोइसिस। और ये प्रोसेस होती कहाँ है, हमारे बोन मारो में। कहाँ होती है, बोन मारो। व्हाट इज बोन मारो, बोन मारो नहीं बोला जाएगा इसको कहा जाएगा बोन मैरो, ठीक है। इट इज बोन मैरो, एंड बोन मैरो में होती है हमारे ब्लड की फॉर्मेशन। और ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। बोन मैरो एक टिश्यू होता है बच्चों, हड लॉन्ग बोन्स के अंदर एक छोटा मतलब सॉफ्ट टिश्यू होता है, जिसका काम ही होता है ब्लड फॉर्मेशन करना, ठीक है। यहाँ तक शायद आपको समझ गया रहेगा। और बाकी का टेंशन तो नहीं भाई, ब्लड का तो कलर रेड होता है, सभी को पता है। उसके बाद में पीएच क्या होता है भाई, स्लाइटली अल्कलाइन। कैसा, स्लाइटली अल्कलाइन, 7.4 के आसपास, ठीक है, या फिर 7.4 बोल सकते हो। उसके बाद
बाय वेट हमारा ब्लड कितना होता है, हमारे टोटल बॉडी वेट का 7 से 8% होता है ब्लड। कितना बोल रहा हूं मैं, 7 से 8%। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वॉल्यूम कितना, एक औसत इंसान में 5 से लेके 6 लीटर तक ब्लड हो सकता है। ठीक है, 5 से लेके 6 लीटर तक ब्लड होता है, और फीमेल्स में 4 से लेके 5 लीटर के आसपास तक ब्लड होता है। लेकिन एक आंकड़ा मैं भी बोलूंगा, इतना याद रखना है हमको, 5040 ml तक, मतलब ये एवरेज ब्लड वैल्यू होती है। अगर हम लोग ठीक से इंटू इंटू वगैरह कर लेना कि भाई 1 मिनट में तो यार इतना ब्लड हम पंप कर रहे हैं, तो बाकी में कितना ml ब्लड पंप होगा, पूरा मतलब एक बीट में इतना ml, तो फिर बाकी पूरे 72 बीट्स जब होते हैं तो लगभग 5 लीटर के आसपास एवरेज ब्लड हर किसी में होता है। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों, अरे थोड़ा सा आगे चले गए, पीछे आओ पीछे आओ। हाँ, तो लास्ट में मैं बोल रहा था, देखो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो बच्चों, कि भाई प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, इसको हेमोपोएसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेमोपोएसिस। देखो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी से बच्चों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आपको फालतू जबरदस्त तरीके से, मतलब फोकट के 4 मार्क्स मिलने वाले हैं गुरु। ठीक है, समझ लो ये बात। फिर बाद में इसका pH 7.4 लगभग कितना होता है, अल्कलाइन होता है। उसके बाद में वेट 7 टू लेके 8% तक बॉडी वेट का हमारे ब्लड होता है। मतलब अगर हमारा बॉडी वेट मान लो 100 kg है, तो 7 से 8 किलो ब्लड होगा उसमें, ऐसा रफली। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में वॉल्यूम 5 से 6 लीटर मेल में होता है, 4 से 5 लीटर फीमेल में होता है। मतलब कहीं ना कहीं 5 से 6 के बीच में ही होता है, 4 से लेके 6 के ऐसे बोलते ना, लगभग एवरेज मैं बोलूँ ना 5 लीटर याद रख लो। ठीक है, एवरेज याद रखते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लड के कंपोजिशन होते क्या है भाई, सर ब्लड बना किससे चीज़ से। ठीक है, ये आप लोग को देखना है। तो देखो ब्लड के कंपोजिशन, पहला तो होता है लिक्विड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि 55% होता है, मतलब 55%। ओके, एंड देन सॉलिड पार्ट होता है, जिसको हम ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स। तो ये ब्लड सेल्स ही ना अभी आगे देखने वाले हैं हम लोग, टेंशन मत लो। ये कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 3 टाइप्स के, आर बी सी, डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटलेट्स। प्लेट लेके लेट, तो इसको बोलेंगे प्लेटलेट। ठीक है, ऐसा कुछ मत याद रखो, भयंकर सा चीज है। आरबीसी मतलब बच्चों रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स मतलब प्लेटलेट्स होता है ना। रेड ब्लड सेल्स को ही हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेड ब्लड सेल्स को ही हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को ही क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ये आप लोग को नाम याद रखना है बच्चों। ठीक है, क्या याद रखना है, नाम अच्छे से चीजों के याद रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था, वैसे भी आ गया, पीपीटी में ही आ गया अपने। तो देखो ये 3 टाइप्स होते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ लिख कर दे देता हूँ कि भाई रेड ब्लड सेल्स को ही क्या बोलते हैं बच्चा लोग, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को ही क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती हैं बच्चों। ठीक है, इनके ऑल्टरनेट नेम्स ही है। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। क्या अच्छे से याद रखना है। अरे बाप रे, खाना जब अच्छा हो जाता है ना तो मजे आ जाते हैं गुरु लाइफ में, है ना।
क्योंकि बोलते हैं ना, इंसान की खुशी का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। तो जब भी आपका भरा होगा पेट, तो आप रहोगे दुनिया के सबसे बड़े सेठ, याद रखना, ठीक है। अब देखो बच्चों, प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में सीख रहे हैं भैया। किसके बारे में सीख रहे हैं? प्लाज्मा। अब देखो प्लाज्मा क्या होता है, ये कुछ नहीं भाई, लिक्विड पार्ट होता है, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? मैट्रिक्स रहता है ये ब्लड का। क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। मतलब देखो, हर टिश्यू में एक पार्ट मैट्रिक्स होता है और एक पार्ट उसके सेल्स होते हैं। जैसे बोन्स अगर देखेंगे हम, तो मैट्रिक्स होता है उसमें, बोन्स में, और बोन्स के सेल्स होते हैं जिसको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं हम लोग, सॉरी ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है इसको, ठीक है। तो मैट्रिक्स एंड ऑस्टियोसाइट्स, ये दो चीज़ें। तो बोन का मैट्रिक्स तो होता है भैया कड़क, है ना, और ऑस्टियोसाइट्स भी होते हैं भैया जी कड़क। तो इसलिए बोन भी होती है हमारी बहुत ज़्यादा कड़क। कड़क मीन्स हार्ड होती है, ठीक है, बहुत हार्ड, याद रखना। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि भाई मैट्रिक्स का कलर देखो, मैंने भी पेल येलो से ही उसको कलर दिया है। तो मैट्रिक्स का कलर होता है बच्चों पेल येलो इन कलर। और ये पेल येलो क्यों होता है, ये आप लोग को देखना है। यूरोबिलिनोजन नाम का एक कंपाउंड होगा, या फिर इसी को हम बोलेंगे बिलिरुबिन। क्या बोलेंगे बच्चों? बिलिरुबिन। तो यही बिलिरुबिन की वजह से इसका कलर कहीं ना कहीं पेल येलो होता है। क्या होता है? पेल येलो होता है, ये याद रखना है। जब यही बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ जाता है ना बच्चों बॉडी में, तो हमारी बॉडी ना पीली पीली लगती है। अब पीली पीली लगती है, हमारी टेंशन एकदम, बोलते ना, हमारी हालत गीली गीली लगती है, और दिमाग के स्क्रू हीली हीली लगती है। जम नहीं रहा है वैसे, हिले हिले होते हैं। तो क्या होता है पता है क्या? जो जॉन्डिस होता है, इसके अंदर बिलिरुबिन का, मतलब बोलते नहीं क्या, वो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, और उस वजह से हमारे नेल्स, हमारी आंखों के नीचे सब येलोइश कलर आ जाता है। अगर आप लोग को इसके स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग आराम से इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं बच्चों। ओके, शायद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। अब देखते हैं बच्चों, प्लाज्मा तो हो गया। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि भाई ब्लड के कंपोजिशंस क्या होते हैं, है ना, वो तो अभी जस्ट देखे थे हमने कि भाई दो पार्ट होते हैं, लिक्विड और सॉलिड। या फिर अब देखेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। क्या देखेंगे? ब्लड में कितने कंपोजिशन थे? दो टाइप्स के, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर ब्लड सेल्स। अब उसी में जो सेकंड है, कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा भी देखना पड़ेगा। भाई प्लाज्मा में एक्चुअली होता क्या है, ये भी तो देखना जरूरी है। तो प्लाज्मा में क्या होता है ये देखते हैं बच्चों। सबसे पहले वाटर होता है। क्या होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़े से छोटे फॉन्ट्स हो चुके हैं ये। वाटर 90 to 92%, 90 से 92% पानी होता है ब्लड में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पीते जाओ पानी, है ना, समझ रहे हो। पानी प्रॉपर लेवल में अपने बॉडी में होना चाहिए, नहीं तो यार बहुत टेंशन टाइट हो सकती है। प्लस चल रही है धूप इतनी ज़ोरदार, जो हमारे सूरज दादा है कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से तप रहे हैं, मतलब क्या, मतलब कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रहे हैं। तो इस वजह से आपको क्या करना है पता है क्या? आपको, मुझको और आपके जितने भी पहचान के, वाटर बैलेंस मेंटेन करके रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जितना भी ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा अच्छा। ओके, समझ गए बच्चा। उसके बाद सॉलिड पार्ट होता है इसमें, देखो 8 से लेके 10% तक। अब इन्हीं सॉलिड पार्ट में क्या क्या चीज़ होती है? सॉलिड पार्ट में होते हैं बच्चों देखो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या? जितने भी प्रोटीन वीटीन रहते हैं ना, प्रोटीन गैसेस वगैरह, सब ये प्लाज्मा में होते हैं, लेकिन ये सिर्फ 8 to 10% होते हैं। बाकी 90 से लेके 92% क्या होता है? पानीच पानी होता है। क्या होता है भैया? पानीच पानी होता है, ये समझ लो। उसके बाद ऑर्गेनिक पार्ट होता है देखो प्लाज्मा में 7 से 9%। उसमें भी ऑर्गेनिक पार्ट कितना है भाई? 7 से 9। 8 से 10 में, 8 से 10% में भी 7 से 9% क्या है? अपना ऑर्गेनिक पार्ट है, मतलब जो भी अपने प्रोटीन वीटीन होगा सब। तो ऑर्गेनिक पार्ट में देखो नंबर 1 क्या आता है? प्रोटीन आता है। नंबर, हाँ सॉरी,
जो कि 6 से लेके 7% तक होता है। उसके बाद देखो कंफ्यूज कर सकता है चीज, 10% मान लेते हैं, 10 में से भी 7 to 8% क्या है, हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है। उसमें भी 6 से 7% क्या होता है, हमारा प्रोटीन ही होता है। ठीक है, उसके बाद में प्रोटीन में भी कौन सा होता है बच्चों, मैक्सिमम प्रोटीन होता है अल्बुमिन। कौन सा होता है, लगभग 4% तक। कितना होता है, लगभग 4% तक होता है। कितना, 4% तक होता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है अल्बुमिन। फिर सिंथेसाइज्ड बाय लिवर, कौन सिंथेसाइज करेगा इसको, लिवर ही सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद ग्लोब्यूलिन होता है। हाँ, अल्बुमिन एक चीज याद रखो, बीकॉप मेंटेन करके रखता है। बीकॉप मतलब क्या होता है भाई, ये जो बीकॉप है, व्हाट इज दिस बीकॉप, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये होता है लगभग 28 से लेकर 32 mm ऑफ Hg, और यही होता है। फिर बाद में ग्लोब्यूलिन होता है, देखो बच्चों, जो कि होता है 2 से लेकर 2.5% तक। प्रोटीन्स में भी अपने अपने परसेंट होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम परसेंट कौन होता है, अल्बुमिन का होता है, और फिर उससे कम होता है ग्लोब्यूलिन का। ठीक है, अब देखो 3 टाइप्स ऑफ ग्लोब्यूलिन आर प्रेजेंट्स। सॉरी, तो पहले अल्फा ग्लोब्यूलिन, फिर फॉर एग्जाम्पल देखो सेरुलोप्लाज्मिन। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऊपर जाके सीख रहे हैं हम लोग, लेकिन इसको अगर आप लोग ने नहीं भी ध्यान दिया, सिर्फ बोर्ड तक का ही आपको अगर करना है तो फिर बहुत बेस्ट है। उसके बाद में देखो बीटा ग्लोब्यूलिन, जो कि लिवर में ही वापस प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे ट्रांसफरिन, जो कि फेरस कैरिंग प्रोटीन होता है। सिरुलोप्लाज्मिन जो है हमारा, कौन सा बोल रहा हूँ बच्चों मैं, सिरुलोप्लाज्मिन, ये कौन सा प्रोटीन है, ये होता है कॉपर कैरिंग प्रोटीन। कौन सा, कॉपर कैरिंग प्रोटीन। और जो ट्रांसफरिन है वो क्या होता है बच्चों, फेरस कैरिंग प्रोटीन। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद गामा ग्लोब्यूलिन, ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होगा बच्चों। कहाँ प्रोड्यूस होगा, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, जैसे हमारे टॉन्सिल्स हैं, है ना, उसमें प्रोड्यूस होगा। सिंपल देखो, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज इन ब्लड, बॉडी में एंटीबॉडीज। अब यही ग्लोब्यूलिन क्या करते हैं, अब जो मैंने गामा ग्लोब्यूलिन बोला, तो ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज मतलब इनसे एंटीबॉडीज बनती है जैसे। और जब भी ये एंटीबॉडीज का रूप लेंगे तो इसको इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स। तो ये इम्यूनोग्लोबिन क्या करते हैं बच्चों, 5 टाइप्स के होते हैं, जो कि हमको क्या करेंगे, इम्यूनिटी देने का काम करेंगे। ठीक है, तो पहला है बच्चों देखो आईजीजी। क्या होता है बच्चों ये आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, उसके बाद होता है इम्यूनोग्लोबिन एम, उसके बाद होता है इम्यूनोग्लोबिन डी, आईजीडी, और लास्ट होता है इम्यूनोग्लोबिन ई। अब ये याद रखो बच्चों, यहाँ पे आईजीजी मतलब ये किससे बना है, गामा इम्यूनोग्लोबिन से। ये इसको क्या बोला जाता है, अल्फा इम्यूनोग्लोबिन। आईजीएम मतलब माइक्रो इम्यूनोग्लोबिन। उसके बाद आईजीडी मतलब डेल्टा इम्यूनोग्लोबिन, और लास्ट में आईजीई मतलब एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, ये डी वगैरह जो भी है ना, ये उसके लॉन्ग फॉर्म्स है बच्चों। तो गामा अल्फा माइक्रो डेल्टा एप्सिलॉन। तो एक्सक्यूज मी, ओके, आईजीजी, आईजीडी, आईजीएम, आईजीई, और लास्ट में कौन सा है, आईजीए। तो ये 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स होंगे जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे हुजूर। ठीक है, शायद आपको ये चीज समझ में आ गई रहेगी। उसके बाद में ब्लड के और अलग अलग कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन आता है, जो कि 0.3% होगा, और ये भी लिवर बनाता है। देखो मैक्सिमम चीजें लिवर में बन रही है, इसलिए लिवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, फिर फाइब्रिनोजन 0.3%, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आते हैं बच्चों। कहाँ काम आते हैं, दीज आर हेल्पफुल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके, अब देखो कहीं से तुमको कुछ कट लग जाता है, भगवान करे ना लगे,
है ना। लेकिन कहीं से अगर तुम लोग को कुछ कट लग जाता है बाय चांस, तो उस समय जो अपना ब्लड होता है ना गुरु, तो ये ब्लड क्या करता है, बहते रहता है, और इसको रोकना जरूरी है। तो प्लेटलेट्स आते हैं इन द एक्शन, और यही एक्शन में आने के बाद वो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन जैसे प्रोटीन्स के साथ में मिलके क्या करेंगे, आपके ब्लड को कंट्रोल या फिर ब्लड को क्लॉट करेंगे। और ये क्लॉट ज़रूरी क्यों है भैया, जान है तो जहान है, तो आपकी जान इम्पोर्टेंट है, सबकी जान इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सबकी जान बचाने का काम ये चीज़ें करते हैं। अगर ब्लड लॉस से मौत होने वाली है तो कोशिश करते हैं कि भाई ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो। अगर छोटा कट है तो मामला सुलझ जाता है छोटे में ही, लेकिन अगर बड़कू कट है तो फिर यार हॉस्पिटल तो नज़दीक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अब जो ये है ना, ये लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स है बच्चों, ये बात आप लोग को याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। स्मॉलेस्ट कौन सा देखा हमने, अल्ब्यूमिन। ये आप इसका स्क्रीनशॉट, पूरे का स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो ब्लड कॉर्पस्कल्स कितने टाइप्स के, पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा ये फुटबॉल आया देखो प्लेटलेट्स। कितने टाइप्स के, 3। पहला कौन सा है बच्चा, आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। तो देखो आरबीसी, इसी को क्या कहता है बच्चा, हम कहा कहते हैं एरिथ्रोसाइट। अभी कुछ देर पहले ही बताया था, वापस बता रहा हूँ। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलो जल्दी से, इसको क्या कहते हैं, जल्दी से बोलो। एरिथ्रोसाइट्स, इसको बोलते हैं बच्चा ल्यूकोसाइट्स, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोसाइट्स। एक सेकंड, ओके, शत्रुपा जी ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। खामोश, शायद आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है, एरिथ्रोज मतलब बच्चों रेड को बोलते हैं, ल्यूको मतलब वाइट को बोलते हैं। तो सर थ्रोम्बो बोले तो थ्रोसाइट हो गया, थ्रोम्बो होना चाहिए था। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात, नो बकवास, आरबीसी शुरू कर देते हैं अभी, है ना। अब देखो आरबीसी, अरे वाह, अब आरबीसी सीखेंगे यार। तो इसको देखो, मैं वापस वही पॉइंट आ गया भाई, एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। उसके बाद मैमेलियन आरबीसी, इसका शेप याद रखना जरूरी है। क्या होता है शेप बच्चों, इसका बाई कॉन्केव शेप होता है। बाई कॉन्केव मतलब सर कैसा दिखता है, जरा बता दो तो तनक। बाई कॉन्केव शेप मतलब बच्चा दोनों तरफ से ये ऐसा होगा, दिख रहा है ना, ये इस तरीके से, है ना। ऐसा गोल आटे की लोई बनाने का, दोनों तरफ से उसको डिप्रेस कर देने का, वैसे दिखेगा, मेंदू वड़ा टाइप। ठीक है, ऐसा दिखेगा आपको। उसके बाद में हाँ क्या होता है देखो, एट द टाइम ऑफ ओरिजिन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द आरबीसी बट इट डीजेनरेट्स ड्यूरिंग मैचुरेशन प्रोसेस। मतलब शुरुआती स्टेजेस में न्यूक्लियस उसमें होता है और बाद में उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। सिंपल बोलने का मतलब क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी में कोई टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, नॉन न्यूक्लिएटेड। क्या होता है बच्चों, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। कोई टाइप का न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है क्या, नहीं प्रेजेंट होता है गुरु, नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बाइकॉनकेव होता है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया। अब बाइकॉनकेव ही क्यों रहता है सर, ऐसा गोल क्यों नहीं रहता, चौकोन क्यों नहीं रहता? बिकॉज भैया अगर ऐसा कोई चीज रहेगी, फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसा, ऐसा और ये ऐसा, ऐसा, और या फिर ये ऐसी कोई चीज रहेगी, ज्यादा सरफेस एरिया कहाँ मिल रहा है बच्चों, ऑक्सीजन पकड़ने के लिए। ऐसा नीचे भी जा, ये ऊपर ऊपर क्या है, नॉर्मल ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर देखो ये ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है हमको। क्या मिल रहा है,
ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है, इसीलिए बाइकॉनकेव शेप होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा, एफिशिएंसी ज़्यादा, एफिशिएंसी ज़्यादा, काम अच्छे से हो जाएगा भैया, एनर्जी भी ज़्यादा बनेगी, फिर बनेगी मतलब एक्सट्रैक्ट करी जाएगी फूड सोर्सेज से, क्योंकि एनर्जी तो बन नहीं सकती, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी बनेगी ये शब्द कभी इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, हमने एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो हेमोग्लोबिन ऑक्यूपाई होने की ज़्यादा जरूर मतलब ज़्यादा जगह मिलेगी, और जितना ज़्यादा हेमोग्लोबिन उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्शन, और जितना ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्शन उतना ही एफिशिएंट बॉडी काम करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो हम लोग को याद अच्छे से नहीं रहती हैं, क्योंकि हम तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पे नज़र मारते हैं सर, छोटों पे ध्यान कौन देवे। लेकिन पहले सबसे पहले छोटो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दे दो, जब छोटू कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ गया तब बड़ के कॉन्सेप्ट्स तुमको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। शायद यहाँ तक हो गया होगा, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग ने निकाल लिया तो बहुत अच्छा है, एक काम कर लो, ऐसे ऐसे निकाल लो ठीक से, ओके। अब देखो बच्चों, आरबीसी के अंदर क्या होता है, देखो एक स्ट्रोमैटिन होता है, ठीक है, स्पंजी इसका साइटोस्केलेटन होता है, और ये फ्लेक्सिबल होती है, और इस वजह से इसका मतलब इसका डायमीटर कितना होता है बच्चों, लगभग 7.5 माइक्रॉन्स, कितना 7.5 माइक्रॉन्स तक। अब क्या हो रहा है, अगर लेस, अब इतना फ्लेक्सिबल होने की वजह से जो 5 माइक्रॉन्स जितना इसका जो डायमीटर होता है, किसका, हमारे ब्लड कैपिलरी का लूमेन होता है ना, छेद, तो उसमें से भी क्या होता है, ये इजीली पास हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज याद रखो, ठीक है। फिर आरबीसी जो है इसमें हायर सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें एब्सेंट होती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए मिले मदद, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहे स्पेस एचबी से। अगर ये ऑर्गेनल होते तो वहाँ पे एचबी अपना उतने एफिशिएंट तरीके से स्टोर्ड नहीं होता, और एचबी ज़्यादा स्टोर्ड नहीं होता तो क्या होता, सिंपल ना यार, ऑक्सीजन कैरी करने में दिक्कत होती, और ऑक्सीजन कैरी करने में दिक्कत होती तो आप लोग रहते ऐसे थके हुए, है ना। लेकिन हम लोग थके हुए कि नहीं, वी आर एनर्जेटिक, ठीक है, समझ रहा है। लेकिन धूप सर हमको थका दे रही है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भाई, सूरज चाचू को बोलना पड़ेगा वो चीज़। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन जो है सिंपल एरोबिक एन एरोबिक रेस्पिरेशन आरबीसी के अंदर होता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे रहेगा वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे नहीं है मान लेते हैं, तो इधर रेस्पिरेशन कैसे होगा, कैसे होगा, अरे सिंपल भैया, एन एरोबिकली होगा। मसल सेल्स में भी एन एरोबिकली होता है, लेकिन वो सिर्फ स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस के दौरान। आरबीसी, अब देखो इन आरबीसी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आर प्रेजेंट व्हाइल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल्स आर एब्सेंट। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू पॉइंट्स है बच्चों कुछ कुछ, ठीक है, कि भाई ग्लाइकोलाइसिस वाले एंजाइम तो हो रहे हैं, और मैंने आपको एक बात बता देता हूं कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी कॉमन है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, मतलब दोनों में होने वाली है। हाँ, क्रेब्स साइकिल डिपेंड करता है, एरोबिक में क्रेब्स साइकिल होता है, एनएरोबिक में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप, जो भी ब्लड ग्रुप के अपने एंटीजन है वो आरबीसी के सरफेस पे मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं बच्चों, आरबीसी के सरफेस पे। तो इसके भी आप लोग स्क्रीनशॉट्स निकाल सकते हो। उसके बाद एक आरएच फैक्टर भी हमारे आरबीसी के सरफेस पे होता है, जो देखते हैं ना, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये जितनी भी चीजें हैं ये किसके वजह से होती है, ये सब आरएच फैक्टर के वजह से, या फिर डी एंटीजन बोलेंगे उसको, ठीक है। अगर किसी के आरबीसी पे आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में आएगा, जिसके अगर मान लेते हैं नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में आएगा। ये आप लोग को कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हीमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं। अब आरबीसी के अंदर क्या है बच्चों, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के बारे में तो स्टडी करना बनता है गुरु,
ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं कि भैया हीमोग्लोबिन क्या होता है। इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एक हीम पार्ट होता है जो कि आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, या फिर नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है। कौन सा? नॉन प्रोटीनस। और एक होता है ग्लोबिन जो कि 95% होता है और ये प्रोटीन पार्ट होता है बच्चों। ठीक है, प्रोटीन, देखो प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ज्यादा भी ज्यादा जरूरी नहीं होता है, लेकिन हाँ ज्यादा होता, मतलब अच्छा जरूरी होता है। एकदम कम हो गया तो तुम्हारी टेंशन टाइट होगी, ये बात समझ लो। इसके स्क्रीनशॉट्स निकालते रहो बच्चों, क्या इसके स्क्रीनशॉट्स आप लोग निकालते रहें। अब देखो आरबीसी का साइज, ये तो बोलना ही मैं भूल गया था, पहले ही हो गया अपना वो चीज। लेकिन हाँ एक बात याद रखो, ह्यूमन आरबीसी का साइज होता है 7.5 मीटर, नहीं होता है बच्चों, माइक्रॉन्स होता है। ठीक है, या मीटर गलती से आ गया, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। चेंज इन द आरबीसी, अगर आरबीसी के शेप में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं बच्चों एन आइसोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एन आइसोसाइटोसिस। और ये किस कब कब हो सकता है? विटामिन B12 डेफिशिएंसी के दौरान हो सकता है कि भाई विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो गई तो आरबीसीज हमारे लार्जर हो जाते हैं, साइज में बढ़ जाते हैं, मतलब इन शॉर्ट सूज जाते हैं। तो उसको बोलेंगे बच्चों हम लोग ऐसे टाइम पे वो हो जाते हैं मैक्रोसाइट्स। क्या? मैक्रोसाइट्स। अगर इनका मतलब बोलते ना, इनका अगर साइज बढ़ गया तो छोटे छोटे कैपिलरीज में तक कैसे जाएगी ये, तो फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर आरबीसी का साइज छोटा हो गया तो क्या होता है? इसको मैक्रोसाइट्स हम कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मैक्रोसाइट्स। और आरबीसीज मैक्रोसाइट्स कब बन जाते हैं? जब उसमें होता है फेरस का डेफिशिएंसी या फिर आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, ये बात समझ लो। और ये दोनों भी टाइप के आरबीसीज कहां पे डिस्ट्रॉय किए जाते हैं बच्चों? स्प्लीन में। तो इसीलिए स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या? आरबीसी का कब्रिस्तान। ये आप अच्छे से याद रखो कि जो हमारा स्प्लीन होता है ना बच्चों, उसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, मतलब ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है। यहाँ पे हर टाइप के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जैसे वर्न आउट आरबीसीज, मैक्रोसाइट्स एंड माइक्रोसाइट्स। तो मैक्रोसाइट किसको बोलेंगे? जब भी आरबीसी का साइज सूज जा रहा है। मैक्रोसाइट्स किसको बोलेंगे? जब भी आरबीसी का साइज कम हो जा रहा है। बच्चा देखो थोड़ा सा ना इन डेप्थ बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है भाई 7.5 माइक्रॉन्स इसका डायमीटर होता है, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। अब ऐसे आरबीसीज में एक चीज याद रखो बच्चों, हेमोग्लोबिन क्या होता है? लेस। कैसा होता है? हेमोग्लोबिन कम होता है। हेमोग्लोबिन कम होने से क्या होगा? ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट होगा, उससे बॉडी इनएफिशिएंट हो जाएगी। अगर ये चीज आपको नहीं पता तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं गुरु, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आरबीसी काउंट क्या होता है भैया? आरबीसी काउंट एक चीज याद रखो, मेल्स में होता है 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब। कितना होता है बच्चों? मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब, ये याद रखना। 5.5 मतलब लगभग 55 लाख आरबीसीज 1 मिलीमीटर क्यूब जितने ब्लड में आ जाएंगे। और फीमेल्स में यही चीज एक से कम कर दो, 4.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब। ये आपको बोर्ड के रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आरबीसी काउंट ही भूल जाते हैं कभी कभी, तो 5.5 याद रखना, या फिर 5.1 से लेके 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब, ये नॉर्मल मेल्स में होता है। और 4.2 से लेके 5.2 तक ये नॉर्मल फीमेल्स में होता है, ठीक है। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ओके। यहां तक आपको आरबीसी के बारे में समझ गया रहेगा, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, हम लोग क्या देखने वाले थे अभी? हाँ, तो हम लोग क्या कवर कर चुके हैं? हम लोग ब्लड कवर कर चुके हैं, हम लोग ब्लड प्लाज्मा देख चुके हैं, हम लोग आरबीसी देख चुके हैं। अब जो हमको देखना है बच्चों, ये देखना है हमको डब्ल्यूबीसीज के बारे में। क्या देखना है? डब्ल्यूबीसीज के बारे में। तो हम क्या देख चुके बच्चों? ब्लड देख लिया, ब्लड प्लाज्मा भी देखा,
आरबीसी लगभग थोड़ा देख चुके और थोड़ी सी जानकारी आरबीसी के ऊपर लेके फिर डब्ल्यूबीसी की तरफ दौड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट बोले तो हम लोग देखते हैं अब, हाँ इसको रहने देते हैं। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट, आरबीसी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं। हमने इसका साइज देखा, साइज क्या है बच्चों, देखो मैं नॉर्मल से लिख के दे रहा हूं 7.5 माइक्रॉन्स तक क्या साइज होता है इसका, और इसका रड ये ऐसा रब होता है, ये कोई बात नहीं। क्या साइज होता है बच्चों, 7.5 माइक्रॉन्स तक इसका साइज, आपके बुक के हिसाब से देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद आरबीसी काउंट कितना है, आरबीसी काउंट बच्चों मेल्स में कितना होता है, 5.1 से लेके 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब, मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब, मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब मतलब 1 माइक्रोलीटर जितना। 1 माइक्रोलीटर बहुत छोटी क्वांटिटी होती है बच्चों, वो जो माइक्रो पिपेट होती है ना उसमें इतना समझो, इतना है ना, उतना। उसके बाद में लेकिन ये किस में होता है बच्चों, मेल्स में होता है। किस में होता है, ये होता है हमारे गबरू जवानों में। ठीक है, और फीमेल्स में कितना होता है भाई, 4.1 से लेके 5.1 तक, डिपेंड करती है कि फीमेल वो कितनी हेल्दी है। ठीक है, 4.1 से लेके 5.2 तक डिपेंड करता है, ये नॉर्मल ही होता है। तो आपके बुक के अनुसार अगर देखें तो ये कितना दिया है आपको, 4.3 से 5.2 तक पर mm क्यूब, और आपको यहाँ दिया है 5.1 से लेके 5.8 मिलियंस तक। तो डिपेंड करता है बच्चों, लेकिन 5.5 और 4.5 एवरेज वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं होगा। अगर आप लोग ने लिख भी दिया तो भी गलत नहीं होगा। उसके बाद में इसका लाइफ स्पैन देखो बच्चों, लाइफ स्पैन, एक आरबीसी ना लगभग 120 दिन जी सकता है बच्चों। कितने, 120 डेज, 120 दिन मतलब 4 महीने के आसपास एक आरबीसी आराम से जी सकता है। उसके बाद अगर मैं बोलूं, अब कुछ टर्म्स है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीसी फॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, आरबीसी फॉर्मेशन, इसको कहते हैं बच्चों एरिथ्रोपोएसिस। क्या, एरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, एरिथ्रोपोएसिस। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, अगर आप लोग को जरूरत महसूस हो रही है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। उसके बाद अब बच्चों देखते हैं, ये तो हमने आरबीसी की बेसिक जानकारी ले ली। उसके बाद अगर आरबीसी के लेवल्स में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, आरबीसी लेवल्स अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं बच्चों पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलेंगे, अगर देख लो मैं यहां लिख देता हूं, आरबीसी नंबर अगर ये इंक्रीज होते हैं तो इसको बोलेंगे बच्चों पॉलीसाइथेमिया। ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आरबीसी के नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आरबीसी नंबर घट जाते हैं तो क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। क्या बोलेंगे बच्चों, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। क्या पढ़ेंगे इसको, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। सबसे पहला क्या देखा, अगर आरबीसी नंबर्स बढ़ जाते हैं तो पॉलीसाइथेमिया, कम हो जाते हैं तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया। ये आप लोग को याद रखना है। फिर आरबीसी में न्यूक्लियस देखते हैं, अभी कुछ देर पहले देखा, एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। एब्सेंट होता है, ठीक है, क्यों एब्सेंट होता है मैंने वहां आपको बता दिया कि भाई वाई न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी, बिकॉज एचबी के लिए सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए ताकि ज्यादा एफिशिएंटली हम लोग ऑक्सीजन को ले पाए। नॉट ओनली न्यूक्लियस बट हायर ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। ठीक है, तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कौन सा रेस्पिरेशन होता है,
एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो यहां तक आप लोग को शायद समझ गया रहेगा। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है बच्चा, कौन सा पिगमेंट कौन सा होता है इसमें, अभी जस्ट कुछ देर पहले देखा, इसमें होता है पिगमेंट कौन सा, HB, हीमोग्लोबिन, और उसकी भी अच्छी खासी पूरी हमने जानकारी ले ली। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।